क्षेत्र का नाम है आपका त्रिकोणमिति। तीन कोण हमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा आपको, ये है क्या? ये है आपका समकोण त्रिभुज, है ना। इसको लिखते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर इसको अगर हम थीटा देखें, ये थीटा है ना, तो आप इसको आंख बना लो, इसके सामने देखो, तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा? तो थीटा के जस्ट सामने हो जाएगा लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? बीसी क्या हो जाएगा? आधार। और ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा कर्ण। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी क्या है? यहाँ पे ए सी है आपका लंब। ए सी कहां से कहां तक? यहां से यहां तक दूरी, ठीक है। बी सी, तो बी सी है आपका आधार, ठीक है। और ए बी क्या है? ए बी है आपका कर्ण, ठीक है। समझ में आया? अब इसको देखिए, अगर ये अगर हम थीटा मान लें, ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। अब कि इसको थीटा नहीं मानेंगे, अब कि इसको थीटा मान लेते हैं। तो जस्ट इसके सामने देखिए, ठीक है। ये आंख मान लीजिए, आपका आंख हो गया, और इसे जस्ट सामने देखेंगे तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब कौन सा वैल्यू है? जस्ट थीटा के सामने वाला। यहाँ पर थीटा ये है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आपका आधार, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हर बार लंब होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ऑलवेज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण। और कर्ण का अगर देखा जाए डिस्टेंस जो है हमेशा इन दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। पाइथागोरस के नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। पाइथागोरस वो वही बताए थे। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, बीसी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीसी बराबर हो जाएगा लंब, ठीक है। उसके बाद ये है ए आपका है, एसी क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा आपका आधार, और एबी क्या हो जाएगा आपका कर्ण। इतना तो समझ में आ गया, लंब, कर्ण और आधार। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला हमेशा लंब होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, है ना। थीटा क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े ना। तो पाइथागोरस क्या बताए हैं? पाइथागोरस यही बताए हैं, देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा लंब, ये वैल्यू हो जाएगा आधार, और ये वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर। तो ये बताए हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लंब कौन हो जाएगा? AC, आधार कौन हो जाएगा? BC, और कर्ण कौन हो जाएगा? AB। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए देखते हैं आगे, कुछ वैल्यू देख लेते हैं हम लोग जो हमेशा काम आएगा। तो अगर हम ये देख लेते हैं 3, ये देख लेते हैं 4, ये वैल्यू क्या है? थीटा है। तो कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है ना। यानी कि अगर हम मान ले देते A, B और C का, तो AC का मान कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं क्या? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ बाबू? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़
क्या आधार स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यानी कि स्क्वायर हटा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। चलिए देख सकते हैं, तो AC बराबर कितना लिख सकते हैं, AC बराबर यानी कि कर्ण बराबर है ना लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 3 की आई 9, 4 चौक 16 9 25, कितना हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू आज के बाद याद कर लीजिएगा कि लंब यदि 4, आधार कितना है 3, तो कर्ण कितना होगा 5। तो ये एक समूह बना लेते हैं 3 4 और 5 का। अब याद रखिएगा 3 4 और कर्ण हमेशा 5 ठीक है। तो ये 3 4 और 5 तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो लंब यदि 3, आधार यदि 4, तो कर्ण कितना 5। अगर आधार का मान 3, लंब का मान कितना होगा 4, तो कर्ण का मान कितना होगा 5। आगे देखते हैं, तो फार्मूला क्या देखे, फार्मूला देखे, ये कर्ण जो है बड़ा वाला पार्ट है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, यही होता है ना। तो हम लिख सकते हैं ना कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये प्रमेय जो है हम लोग 9th क्लास में सिद्ध किए थे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, है कि नहीं। तो कर्ण बराबर देखिए स्क्वायर का इधर तो क्या आ गया रूट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा A B, हमेशा ध्यान रखिएगा कितना हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट वैल्यू सामने वाला वैल्यू क्या होगा, हमेशा कर्व ही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं ना ए बी यानी कि कर्व बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा सर 12 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर 5 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। और 169 यानी कितना हो जाएगा 13, तो x का मान कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे दूसरा ट्रिपलेट आप लोग को प्राप्त हो गया, कितना कितना 5 12 13, ठीक है। इसके पहले क्या लिखे 3 4 और कितना 5, ये दो वैल्यू हम लोग अभी तक सीख लिए, ज्यादा नहीं 4 5 सीख लीजिए काफी है आप लोगों को। देखिए होता क्या है कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने बैठे, तो ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन होता है 50 को बनाना होता है। तो 50 में कितना बनाना है, कम से कम 100 क्वेश्चन देता है, करीब 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो एक क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगता है, बस मात्र 15 से 20 सेकंड। लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तब उठ गया आप लोग को तो भूख लग जाता है इतना सुबह सुबह, भूख लगल कि ना। देखिए अगर ये थीटा देते हैं तो यह 7, यह 24, तो ये वैल्यू आपसे पूछता है कितना होगा, ठीक है। देखिए तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 7 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर 24 के स्क्वायर, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर कितना होगा 7 49 और 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 ना, 76 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आता है, नहीं तो हाँ जोड़िए दोनों को तो कितना आता है 625 आएगा ना। 49 में जोड़ेंगे कितना आ गया 625, और 625 से 25 गुने 25 होता है 625 से कितना 25 गुने 25 बराबर कितना होता है 625, एक 25 बाहर निकालिए तो 7 24 और कितना होता है 25। तो अब तक 3 ट्रिपलेट हम लोग देखे हैं, एक का नाम देखे 3 4 5, फिर बोलिए 5 12 13, फिर देखिए 7 24 25। तो अब तक कितना देख लिए हम लोग 3 देख लिए।
कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, एकदम फिक्स होता है 7, 23, 24 से कितना आएगा वैल्यू आएगा 25 ही आएगा। अगला एक देख लेते हैं, यह ए, यह बी और यह सी, यह थीटा, यह 8 तो यह है आपका 15, तो ये वैल्यू आपको पूछता है कि क्या होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। ए बी बराबर क्या निकाल सकते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर कितना स्क्वायर 15 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 15 को 2 बार गुना करेंगे और ये हो जाएगा 88 64, बताइए कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 यानी कि 17 गुने 17, 17 गुने 17 और 17 गुने 17 मतलब 1 17 आपके बाहर आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। तो अब तक हम क्या देख लिए 3 4 5, दूसरा 5 12 13, फिर देखिए 8 15 17, फिर देखिए क्या है 7 24 और कितना 25। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये 4 ट्रिपलेट आप याद रखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा कर्व, और कर्व हमेशा देखिए क्या है बड़ा। ठीक है, तो हम ये देख लिए कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक सूत्र यही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब हम कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ क्या आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं क्या लंब स्क्वायर, अच्छा ये प्लस है ना, ई पर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस कितना आधार स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस कितना आधार स्क्वायर, यानी कि 2 फॉर्मूला और हमारा यहाँ निकला। हमेशा ध्यान रखिएगा लंब यानी कि छोटा वैल्यू, तो बड़ा में से क्या घटाना होगा छोटा को घटाना होगा, फिर जोड़ना नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर का, तो आधार स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो बताइए कितना समझ में आया, यानी कि कुल मिला के कितना फॉर्मूला हो गया, तो 2 2 4 और 2 6 फॉर्मूला हुए। ठीक है, अब एक एक फॉर्मूला पर तीनों पर चलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बहुत अच्छे। अब लंब निकालना हो तो रूट अंडर बड़ा वाला वैल्यू यानी कि कर्ण स्क्वायर में से क्या घटाएंगे आधार स्क्वायर घटा देंगे, बहुत अच्छा निकल जाएगा। अब बताइए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर बड़ा में से घटा देंगे लंब को घटा देंगे, तो ये मुख्य रूप से कितना फॉर्मूला हुए 3 फॉर्मूला हुए। कोई दिक्कत नहीं, अब बड़ा छोटा सब वैल्यू निकाल लोगे ना, 2 वैल्यू ज्ञात हो तो तीसरा आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये है वैल्यू ए, ये है वैल्यू बी और ये है वैल्यू सी, ये है आपका थीटा। तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा कि 12 है कि 5 है, तो इसका मान कितना होगा। तो ये 2 तरीका है, सॉरी इसका मान क्या लेते हैं, 2 तरीका है, या तो आप निकालो या तो 5 12 और 13, 5 12 तो वैल्यू कितना होगा 13, ऐसे आपको फिलहाल तो आप निकालिए, है ना। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर कितना के स्क्वायर 13 के स्क्वायर माइनस कितना के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा दोनों घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 आएगा, इसका मतलब कितना होगा 12। तो अब ये बताइए ये दोनों वैल्यू दिया हुआ रहे, चाहे ये दोनों वैल्यू दिया हुआ रहे, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आए हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर,
तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के होंगे 6। कितने? 6। तो कौन कौन है? देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? एक त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। तो बताइए इससे सामने का भुज क्या हो जाएगा? लंब। इससे जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? आधार। ये कितना डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या हो गया? कर्व। तो अभी हम बताएं कि दो भुजाओं के अनुपात, कोई दो भुजा ले लो। तो आज से ही नहीं चल रहा है ये, हमारा एक वैदिक गणित है जिसका नाम है सल्व सूत्र। वहां पर भी sin थीटा cos थीटा tan थीटा पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि मॉडर्न है गणित का ही खोज है, नहीं, उस समय भी पढ़ाया जाता था। हाँ जी, वैदिक काल में। तो पहला हम देख लेते हैं, पहला क्या है यहाँ पे? sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है? अभी हम बताएं कि नहीं दो भुजाओं के अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्व। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा छोटा बटे बड़का। क्लियर है ना? ऊपर में छोटा है, लंब बटा कर्व। ज्यादा नहीं है सर, 3 वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, बाकी 3 तो इसका रेसिप्रोकल है यानी कि उल्टा है कि नहीं? तो 3 ही याद रखिए कम से कम। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्व। दूसरा ये cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्व। यानी ये वैल्यू हो गया आधार और ये वैल्यू हो गया कर्व। ठीक है, अब अगला आते हैं tan थीटा देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इन तीनों के अलावा सर और कुछ हो सकता है? अब कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, एक दिए लंब बटा कर्व, एक दिए आधार बटे कर्व और एक दे दिए लंब बटा आधार। बस यही 3 गो हो सकता है, और बाकी 3 गो सर इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा। आप उल्टा करके बोलो, यानी कि कोसेक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्व बटे लंब। बस इसी से हम लोग को खेलना है पूरा त्रिकोणमिति में। sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा, है ना? उसका इसका हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और अगला हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा का इसका उल्टा होता है tan थीटा का आधार बटे लंब। तो देखिए कुल मिला के यही 6 अनुपात हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? कुल मिला के त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या हो गई 6। बताइए कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं। चलिए ठीक है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्व, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्व, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी तरह से cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और tan थीटा बराबर आधार बटे लंब। बताइए सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़े हम। ये है ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ये है 5, ये है 12 और ये वैल्यू दिया हुआ है 13 और ये वैल्यू दिया हुआ है थीटा। अगर ये वैल्यू थीटा है तो लंब बताइए कौन होगा? लंब कितना होगा? सर लंब हो जाएगा 5, थीटा के जैसे सामने लंब हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण हो जाएगा 13। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब इतना दिक्कत नहीं है तो sin थीटा बराबर बताइए कितना होगा? sin थीटा बराबर होता है सर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 5 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 13। तो 5 बटे 13। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए उसी तरह से cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब की आधार का मान कितना है? 12। तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। तीसरा वैल्यू क्या है आपका? tan थीटा। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा
आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5, 5 बटा कितना 12। अगर 3 वैल्यू आप निकाल लिए हैं तो बाकी 3 का मान निकालना बिल्कुल आसान होता है। ये इसी का क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, साइन थीटा का उल्टा। तो कर्ण का मान कितना हो गया 13 बटे कितना 5। इसके बाद देखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार। कर्ण का मान कितना है 13, 13 बटे 12। और अगला वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा आधार, आधार बटे लंब यानी कि कितना 12 बटे 5। सामने वाला खोल दो ना, अच्छा हवा आएगा। उधर 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 इसको खोल दो, हाँ तो आए कम से कम आप ही खोल दीजिए। ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ है ए, ये वैल्यू दिया हुआ है बी और ये वैल्यू दिया हुआ है सी। अब ये देखिए ये है आपका 7, ये है आपका 24 और ये है वैल्यू दिया हुआ 25, ये वैल्यू दिया हुआ है थीटा। अब की थीटा देखिए कहाँ है ऊपर है। इसका मतलब साफ हो गया कि लंब का मान कितना होगा। चलिए लंब का मान बताइए 24, ठीक है। थीटा के सामने वाला वैल्यू क्या होता है लंब होता है। आधार का मान कितना हो जाएगा आपके आधार का मान हो जाएगा आपका 7 और ये कर्ण का मान कितना हो जाएगा कर्ण का मान हो जाएगा 25। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक, तीनों में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को नोट्स बनाना होगा त्रिकोणमिति के, घर पे जाके बना लेना, ठीक है। अभी आप केवल समझते जाइए कि उतारना है। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को उतारना है तो हम रुकेंगे और क्या थोड़ा थोड़ा। देखिए अगर हम कहें यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालिए तो साइन थीटा आपकी लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो अब की लंब का मान कितना है कि बताइए लंब का मान 24 और कर्ण का मान है 25। देखा जाए तो इसके सामने थीटा का सामने वाला ये वैल्यू क्या हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण। चलिए बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है जी आधार बटे कर्ण। आपकी आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है कितना लिखे 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 25। और tan थीटा का मान कितना हो जाएगा लंब बटा कितना हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार। और लंब का मान अभी कितना दिए हैं तो जब थीटा के सामने ये वाला वैल्यू लंब हो जाएगा 24 और आधार कितना हो जाएगा 7, 24 बटे 7। ये बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब जब इस 3 वैल्यू निकाल लिए तो नेक्स्ट 3 निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। तो कितना लिख सकते हैं 25 बटे। सेक थीटा, सेक थीटा किसका रिवर्स होता है कॉस का। तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा और ये हो जाता है सर कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है tan का यानी कि 7 बटे। तो सर यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ लगता है कि दिन हुआ अच्छी लगाएगा। ये ए, ये है बी, ये है सी, ये दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है 7, 24, 25 के आप सकते हैं। ए बी और सी, ये है 7, ये है 24, ठीक है।
अब सारा वैल्यू आपसे पूछ रहा है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब इसको हम थीटा मान लिए, देखो अब इधर थीटा मान लिए, तो लंब कौन हो जाएगा? लंब हो जाएगा सर 24। उसके बाद ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना हो जाएगा? 7। तो कर्ण का मान कितना होगा? सबसे पहले तो आपको कर्ण निकालेंगे तभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा। तो कर्ण का मान कितना? रूट अंडर 24 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर? 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। और ये 49, ये कितना हो जाएगा? 625। 625 यानी कितना? 25। जब इतना आप निकाल ही लिए तो अब सारा वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब बताओ साइन थीटा का मान कितना, कॉस थीटा का मान कितना और टेन थीटा का मान कितना। ठीक है, उसके बाद है आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा। बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा? कितना? 24/25। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर यानी कि 7/25। टेन थीटा का मान कितना? लंब बटे आधार 24/7। बाकी तीन वैल्यू तो इसी का उल्टा हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा बताइए? 25/24। इसका मान कितना हो जाएगा? 25/7। जी उल्टा लिख दिएगा जी, कोई बात नहीं। इसका मान कितना हो जाएगा? 25/24। सेक जो है किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा? 25/7। कॉस जो होता है टेन का उल्टा 7/24। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ से अब एक नया थ्योरी देखते हैं। बताइए साइन का उल्टा कौन हो गया? कॉस से। कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। और टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया? कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से कुछ निकालते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कौन सा? बोलिए। कॉसेक थीटा। बहुत अच्छे। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी कि हम ये सब लिख दें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 1 डिग्री इंटू कॉसेक 1 डिग्री, इसका मान कितना होगा? सर एक ही होगा। आशीष इधर देखो बाबू, एक बार देख लो क्लासरूम में बस, इसके बाद फिर त्रिकोणमिति में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड है तो अगला क्लास का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब तक जितना बताए थे ना, एकदम छोटा छोटा पार्ट बताए थे, क्योंकि हमको बेस से बताना था। अब ये तो हम त्रिकोणमिति में प्रवेश किए हैं, है ना, तो थोड़ा ढंग से देख लो। ठीक है, आपको 10+2 में भी काम आने वाला है। बेसिक ही आप लोग का खराब है कि नहीं? है ना? सही बात है ना? तो बेस से समझो। क्यों ये साइन थीटा और कोसिस थीटा का मान एक हुआ, समझ में आया? हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा। अब तक तो यही तो देखते आए हैं। अभी तक 2 प्रश्न हम देखें तो देखिए शुरू से ही देखते आए। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो कोसिस थीटा का कर्ण बटा लंब। इसका मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। ये भी एक दूसरे का उल्टा, ये भी एक दूसरे का उल्टा। अब इसी के आधार पर तो हम ये लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो तिरछा तिरछी गुना हुआ तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यानी कि ये थीटा है, ये भी थीटा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम इसीलिए लिखे कि अगर एक लिखते हैं तो एक ही लिखना होगा। अगर इस साइन 2 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पर भी कोसेक में कितना लिखना होगा? 2 डिग्री ही लिखना होगा। और इसका मान कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे साइन में 3 डिग्री लिखते हैं तो
तो कॉसेक में कितना डिग्री लिखना होगा, 3 डिग्री ही लिखना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ में साइन 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉसेक कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ना कि 60 डिग्री। ये साइन और कॉसेक कॉसेक एक दूसरे का क्या होना चाहिए, हाँ जी बोलिए। यहाँ पे साइन 31 डिग्री इंटू कॉसेक, तो ये भी 31 ही होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर साइन गधा डिग्री बराबर, तो कॉसेक क्या लिखना होगा, गधा ही लिखना होगा, तभी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया? मतलब साफ है कि जो यहाँ पे आएगा डिग्री में आएगा, गधा डिग्री जो भी आ जाए इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? सर इसका मतलब है कि हम साइन x डिग्री इंटू कॉसेक x डिग्री दे तो भी इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक से है सर। यहाँ पे साइन x प्लस 1 डिग्री इंटू कॉसेक x प्लस 1 डिग्री, सर इसका मान 1 ही होगा, यानी कि जो यहाँ सो यहाँ, तो इसका मान हमेशा कितना होगा,